हो प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, हो प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। बोलो राधा रमण लाल की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की। जय हो। हेलो श्री रवि। ओम अस्तो प्रक्षाल्यो केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः। अस्तो प्रक्षाल्यो पवित्रा पवित्रो वासरवावस्थां गतो विभा यास्मृत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुजे पुण्डरीकाक्ष पुनादुः। ओम रतवेदे मन्द्रस्यो मेरुपुष्टे सुदलं जन्नः कुर्मो देवता आस्ने पवित्रे के विनियोगा। ओम व्रतवेतु व्याधृता लोका देवी तुम विष्णुनान्द्रता तुंजदाराय माम देवी पवित्रं कुरु चासनं। ओम हरिः ओम आद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेदे जतो यथा समेहसे ततो नो अभयं गुरु शन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम मारारत्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः श्रीरत्नेश्वरी नमः। सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत जी की पावन आरती प्रारंभ हो रही है। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुखा दग्निरजायत। चलो सांवरे के मंदिर हो आए, आरती के भैं बेरे आ। चलो सांवरे के मंदिर हो आए, आरती के भई बेरिया। कर दो पंडाल श्रृंगार साथे आरत रहे उतार। मण में हो रही जय जयकार, मण में हो रही जय जयकार, मण में हो रही जय जयकार। जुड़ आए जान नर नार, आरती के भई बेरिया। चलो सांवरे के मंदिर हो आए, आरती के भई बेरिया।
मुमुनदाय जलेन शीतलेकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् ॐ हरिः ॐ मा जगनेन जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र शतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। हमारे मुख्य यजमान पुराण का पूजन, ठाकुर जी का पूजन, पूज्य महाराज जी का पूजन करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। अचरदवदनो ब्रह्म दुगादुरापरो हरि आवाललोचना संवर भगवान् बादरायणो श्री व्यासस्वरूपाय नमः। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकरनाथ की जय, श्री हनुमान हरि की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त भक्त वृंदों से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बनाकर सभी लोग विराजमान हो जाए। और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही सभी भक्त वृंदों से निवेदन है, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, तो अपने गृह के कार्य से निर्वृत्त होकर सभी लोग कथा स्थल पर पहुँचें और प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके नगर खिमलासा में चल रही श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा, आज कथा के प्रथम दिवस की बेला में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा में उपस्थित सभी भक्त वृंदों से निवेदन है जो पूज्य महाराज जी का यूट्यूब चैनल है पीटी विपिन बिहारी दास जी के नाम से बना हुआ है, सभी लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, जिससे पूज्य महाराज जी की संपूर्ण एवं आगामी कथा की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्राप्त होगी। और हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है जो हमारे बुंदेलखंड के गौरव हैं, जो हमारी बुंदेलखंड की सरल सहज सुंदर भाषा से पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको श्रीमद् भागवत की प्रथम पावन कथा हम सभी लोगों को श्रवण करा रहे हैं। समस्त भक्त वृंदों से निवेदन है अपनी मनवाणी को एकाग्रचित करते हुए पूज्य श्री से निवेदन करें अपनी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के माध्यम से प्रथम दिवस की रसमयी पावन कथा से हम सबको अभिसिंचित कराएं एवं अपने कृपा प्रसाद देने की कृपा करें। बोले श्री सामरे सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री जी। राम 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 राम। राम राम श्री राधे राधे श्री राधे। आवाज बढ़ाओ। राम 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 राम। तनक और खींचो इनको। राम 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 राम। भगवते वासुदेवाय नमः।
श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम को राम next table और परत परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय वामांग स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु भगवत कृपा से जिनको यह सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया है और कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं माताजी श्रीमती सुमत रानी श्री रतिराम कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त श्री रतिराम जी, दया सिंह कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी, श्रीमती कर्ण रूप नारायण कुशवाहा जी, पूर्व जनपद सदस्य राकेश जी, धर्मेंद्र जी, कप्तान जी, नीलेश जी, पीतम जी, रामकृष्ण जी, राम बाबू जी, रोहित जी, यशपाल जी, सचिन जी, ललित जी, राज जी, कपिल, मयंक, निखिल, ऋतिक, रेहान एवं समस्त कुशवाहा परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी बंधु बांधवजन, समस्त पावन पुनीत धरा खिमलासा के रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और पहले दिन की इस धरती पर हमारी जय सिया राम, हमारे अभिन्न भैया आशुतोष शर्मा जी और आप सभी का बहुत बहुत मान है। हम लोग भगवान की मंगलमयी कृपा से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। पर निवेदन आप सबसे मेरा बस एक है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। एक बात तो बहुत अच्छी लगी, खिमलासा के युवाओं में जो धर्म के प्रति जोश है उसके लिए इस व्यासपीठ से साधुवाद है, जो जोश है। पर निवेदन अब दूसरा है,
जोश धर्म के प्रति बहुत अच्छा है, होना चाहिए, पर उस जोश में होश मत खो देना, होश में रहना, क्योंकि जोश विनाश का भी कारण बन जाता है। पर जिस जोश में होश हो वो विकास का कारण बनता है। ऐसे जोश से कछु नहीं है। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और अब दिन डूबन दे 250 ग्राम। बोलो, दिन भर जय श्री राम, दिन डूबो 250 ग्राम। ऐसे जोश से कुछ नहीं होगा। साधुवाद है, धन्यवाद है, पर होश में रह के जो भी काम करना, होश मत खो देना। और वो होश तुम्हारे जीवन में कब रहेगा? होश जीवन में कब रहेगा? जब बुजुर्गों के बताए मार्ग पे चल करके, शास्त्रों के मार्ग पे चल करके, धर्म के मार्ग पे चल करके और अनुसरण करोगे। देखो, अब हम कथा यहां से प्रारंभ करते हैं। इस बार की कथा का नाम ही होगा जोश और होश। इस बार की कथा का नाम होगा जोश और होश। एक गांव था, उस गांव में, बहुत ध्यान से सुनना बात को, एक गांव था और उस गांव में 2 प्रकार के लोग रहते थे, या तो अंधे या लंगड़े। भगवान जिसको 2 आंखें दे देता था तो 1 पांव नहीं देता था, और अगर दोनों पांव जिसके रहते थे वो की आंखें फूट जाती। एक बार उस गांव में आग लगी, पूरा गांव जल करके राख हो गया। बस 2 लोग वो गांव के बच गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। क्योंकि अंधे ने लंगड़े से कहा कि तुम तो दौड़ नहीं सकत, पाँव नहीं है एक, और हमें दिखात नहीं है हम कहां जाएं, तो एक काम करो, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम गली बता चलियो और हम निकर जे, अपन 2 ही बच जे। उस गांव का नाम है खिमलासा। ध्यान से सुनते जाना बात। उस गांव का नाम है सागर जिला, उस गांव का नाम है मध्य प्रदेश, उस गांव का नाम है भारत देश। अब आप कहोगे कि महाराज हमारे गांव में तो ज्यादा लंगड़े नहीं, ज्यादा अंधे नहीं। देखो, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। और जवानी कैसी होती है? अंधी। होती है कि नहीं होती? जवान के पास जोश तो होता है, पर वो अंधा होता है, उसके पास होश नहीं होता, अनुभव नहीं होता जीवन का। रही बात आग लगने की, तो आज भी आग लगी है, चारों तरफ आग लगी है। जातिवादता की आग लगी है, भाई भाई के बीच में आग लगी है, और भाई भाई के बीच में आग लगाने के लिए ये बैठी हैं। बोलो, ना लगा रही हो आग तो? ऐसो मिट्ठू सो पड़ाऊ थे जे घर वारे को। अब आज कलश यात्रा में खूब चल लिया तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हिसाब किताब तो कल से हुई है। दादा भी पछते हैं कि कौन घड़ी में संकल्प दो तो।
क्योंकि यहां सीधी बात तो होता ही नहीं है। बिल्कुल सीधी बात की तो कल्पना ही न करी और हम आज ही बताएं दे रहे सुनबे की दम ने हुए तो कल से आइयो ने। बिल्कुल अपने घर के काम करियो, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी चारों तरफ आग लगी है, ईर्ष्या की आग लगी है। आदमी एक दूसरे से जल रहा है, भाई भाई से नफरत कर रहा है। पूछ लियो तुम तो, अगर जेठानी के छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर जाओ लखवा लगे है, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं करो, ध्यान रखियो। तो ये जो संसार में आग लगी है, पहले आप लोगों को जो माताजी बैठी बुजुर्ग माता इनको पता हुई है, पहले होली की आग साल भर घर में जलती मत आई। चूल्हे में कंडा दबा दो और आग से, और सवेरे वही में से फिर आगी हो गई। पहले एक दूसरे के घर से आग लेने जाते थे, अगर घर की बुझ जाए तो बगल वाले के तरफ कंडा पे आगी ले आते। पहले आग लेने जाते थे और आज दूसरे के घर में आग लगाने जाते हो। जात हो कि नहीं जात? अगर भैया भैया प्रेम से रह रहे हुए तो तुमसे जैसे बने हो के घर में आग धर दे हो। कछुइन में रहे थे मंथरा, उनको एक ही काम है, तना कहते तना कोते, एक ही ये से वो की हो से। चिनार तो हम बता दे हैं खिमलासा में के मंथरा है, हम बता के ये है गारंटी कहाई। पहले साल भर घर में होली की आग चलती थी, पर अब वो आग नहीं लगी किसी के घर में। होली की आग है ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे घर में साल भर होली की आग चलती है। पर आज होली की आग तो नहीं लगी घरों में, पर हर घर में बोली की आग लगी है। बोलो न लगी हो तो, हर घर में बोली की आग लगी है। भगवान करे फिर वही पुराना समय आ जाए कि हर घर में होली की आग चले और बोली की आग बुझ जाए। परिवार के परिवार तबाह हो रहे बोली की आग में। माता पिता का सम्मान करिए, जोश तुम्हारे पास है, पर होश में रहो। और ये श्रीमद् भागवत की कथा होश में ही लाती है। श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो होश में लाने वाली चरित्र है। भागवत कथा होश में लाने वाली कथा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह रूपी निद्रा से जगा करके और अर्जुन के द्वारा दुष्ट दुर्योधन का संहार करवा दिया। ये जगाने का काम तो किया है उन्होंने, जगाने का काम किया है। माता पिता का सम्मान करो। अकेले जय श्री राम तो ठीक है, मां बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। तो मां बाप खून के असुगर हो रहा है और तुम तीर्थों को जा रहे पापी। रोज को जा रहा है मर गया और बहू से कह रहा है घुड़ गया। मंदिर की चौकट है ऐसा ही तो तुम्हें बैठी, मंदिरों कर गया, पूज रही बार गया। घर की सास प्यासों मर रही, तुम 4 बजे से कसेड़ी लाइन दुर्गा जी के मंदिर में ठाणी।
दुर्गा जी नहीं जानत कि कितनी बड़ी पापन धरी तुम। घर की सास 6 साल से बेर बंदो, वैष्णो देवी के दर्शन को रिजर्वेशन हो रहा है। मर जाओ क्यों गली में ट्रेन पलट जाए तुम्हारे चक्कर में। जोश और होश सिर्फ बुजुर्गों के पास है। आज सबसे ज्यादा जो समाज में विकृति फैल रही है उसका प्रमुख कारण है हमने अपने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया है। हमने अपने बुजुर्गों के अनुभव लेना जीवन में बंद कर दिया है। निवेदन आपसे ये व्यास गद्दी कर रही है और 7 दिन तक करेगी। भगवान का भजन करो, पर उसके साथ साथ तुम्हारा आचरण पवित्र होना चाहिए। आचरण पवित्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान की पहली शर्त यह है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। सबसे पहले मन निर्मल, और मन निर्मल का सिर्फ एक मार्ग है, वो है माता पिता की सेवा। अगर माता पिता की सेवा करते रहोगे तो तुम्हारा मन निर्मल बना रहेगा। कभी कभी माँ बाप के पास बैठा करो, उससे 2 बातें होंगी, तुम कभी बड़े नहीं होगे और तुम्हारे माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे। अगर उनके बच्चा उनके पास बैठत रहे तो माँ बाप बूढ़े नहीं होंगे और तुम कभी बड़े नहीं हो, जो तुम हल्के ही बने रहो। इस ग्रंथ में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। अगर इन आचार्यों की भाषा में बात की जाए तो भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में व्याप्त हो वो भागवत है। दूसरा शब्द है भागा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर और नारद जी निरंतर गाते हैं वो भागवत है। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ अपने आप चले आए उसका नाम है भागवत। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि माता जा बताओ, जे दुनिया के पापी आउत हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि अब सुधरत नहीं है आदमी। अरे राम है तो भजो, खिमला शासन जात होंगे 200-500 हर साल, कितने बदल गए लौट के, तुम तो जा बताओ। के बाबा हो गए, के जने रोज मंदिर जान लगे, इतने तो ठीक बे उता ही नहीं बदले। संगवारो सपर बे गो जनों की बोरी में से आटो मार दाओ। तुम इलाहाबाद सपर रही 1 महीना माघ का है। अपन मान ले के पाप गंगा जी के पास छूट गए, तो गंगा जी से पूछा कि तुम क्या करत उन पाप को। गंगा जी बोली, जहां भागवत की कथा होती है वहां जाकर मैं उस जमीन में लोटपोट हो जाती हूं, तो मेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जहां भागवत विराजमान हो जाए किसी के आवाहन की आवश्यकता नहीं है, सब तीर्थ अपने आप यहां आएंगे। देवता शरीर बदल बदल के कथा में आते हैं। शिव महापुराण में आया है, एक बार भगवान शंकर चले जा रहे थे और साथ में थी माता पार्वती। तो भगवान शंकर एक जगह सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा कि न यहां कोई मंदिर है, न चबूतरा है, न गुरुद्वारा है, कुछ नहीं है।
ये प्रणाम किसको कर रहे, पांव कौन के पर रहे। फिर पार्वती ने सोची भोलेनाथ है, कहूं और की खबर आ गई हुई है, पांव ते पर रहे। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, तनक और आगे गए। शंकर जी एक जगह फिर सीधे लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ जहां तुमने पहले पांव परे थे उते भी कछु नहीं, और जहां अबे पांव पर रहे इते भी कछु नहीं, तो पांव कौन के पर रहे। भगवान शिव ने कहा, देवी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है। जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 साल पहले भागवत की कथा भई थी, जगह आज भी तीर्थ है। और जहां हम आज पांव पड़ रहे 1000 साल बाद यहां भागवत की कथा बैठेगी तो वो जगह आज से तीर्थ बन गई। ये महत्व है भागवत जी का, क्योंकि जहां कुछ नहीं होते सब कछु। आज समझ में नहीं आए तो ऐसी समझो अब भाई की घटना बताएं। हम खुरई से सीधे आए, कौन कौन गांव हमें तो ध्यान नहीं है, पर बीच में कुछ भगत जी लोग खड़े थे। हमने पूछा आप कितना रह गया खिमलासा, बोले महाराज जी 5-8 किलोमीटर रह गया। वहां लिखा भी था खिमलासा 5 किलोमीटर, पर उते खिमलासा हतो ही नहीं, लिखो तो मनो। तनक और आगे बढ़े, खिमलासा 4 किलोमीटर, हमने सोची ते हुई है, ते भी लिखो, ते भी नहीं। तो और आगे बढ़े, खिमलासा 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उते भी खिमलासा ने। तो और जैसा ये मेन रोड पे लगे होते देखियो, लिखो है खिमलासा 0, वो तो कुछ न लिखो, तो उतना खिमलासा में लो जहां कछु न लिखो। तो हमें तो नहीं पता, देखना वहां बिल्कुल जहां से रोड चढ़ते हैं वहां कोई मुनारो सो बनो पे लिखो है खिमलासा, और नीचे लिखो है गोला 0। जहां कुछ नहीं लिखा था वहां खिमलासा मिला, और गली धरे सब कछु लिखो तो खिमलासा मिलो ही नहीं है। तो जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ होता है, और कहो जहां सब कछु होए वो तो कछु न होए। तो बर्तनते सर्व तीर्थेषु, आखिरी शब्द है तरंती सर्वमान बहा। मानव मात्र का जिस कथा के सुनने से उद्धार हो जाए उसका नाम है भागवत। जा तो हो गई हमारे पंडित जी हर को अर्थ, अपन ठहरे देहाती, अपने चित्ते नहीं चढ़े जी बात है। अपनी भाषा में भागवत कया है, भाषे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग्य, उत्तासे त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं उते भागवत है। जा हो गई स्टैंडरी को अर्थ। अब अपनाओ बुंदेलखंडी में। तो बुंदेलखंडी में भागवत कया है, बुंदेलखंडी में भागवत जाया है भाग्य की कथा। जे के भाग्य में हुई है वो भक्के ते आ है, और जे के भाग में ने हुई है वो इतनी से भग जे, वो को नाम है भागवत। भाग्य में भरने हुए तो तुम ते आ नहीं सकत। कैसे पंडाल में कब चंडाल नहीं जात, और तुम तो देख लियो 7 दिन में जितने खिमलासा के चंडाल हुए, अगर छायरी दबा जाए पंडाल की तो नाव बदल दियो विपिन बिहारी को। और जो चंडाल होता है वो पंडाल में नहीं जाता, और जो एक बार पंडाल में आ जाए हनुमान जी उसे चंडाल नहीं बनने देते। ये हनुमान जी की कृपा है। तो ये भाग्य की कथा है। इसमें 18,000 श्लोक, 365 अध्याय और 12 स्कंद हैं। चतुश्लोकी भागवत नर नारायण ने बनाई, ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने 5 बेटों को दी, 4 तो बैठ गए समाधि में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी ने जब कथा ले आन के दई व्यास जी को, व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए। फिर सुखदेव जी ने सुनी, फिर सूत जी ने सुनी, फिर सोनक ऋषियों ने सुनी, और आज खिमलास आ गई। या तो हो गई आज की भागवत। ठीक,
जितनी हमें कहने थी बात हमने तुम्हें सुना दी। कथा ये केलाने ने सुनो कि तुम्हें पुण्य मिले है, आधे से ज्यादा तुम्हारे पुण्य केलाने ठाणे हो क्या हमें तो पुण्य मिल जाए। ले आए हो दादा, पुण्य ले आए हो, कहा दे हो जे दद्दाहरन जो रहे 6-7 दिन आसू किराने को सामान तो ले आई हो, जो शक्कर पत्ती डालडा सब ले आए जो, तो पुण्य भी लिया उन्हें तो कहा दे हो इन्होंने। कथा एक लाने ने सुनो कि तुम्हें पुण्य मिले है, कथा एक लाने सुनो कि कथा सुन के हमें बदलने हैं। अगर रोज हमने अपनी एक बुराई भागवत पे चढ़ा दी और यहां से एक अच्छाई उठा ली तो भागवत सफल हो गई, ना कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे 50 कथा में बैठत रहे और ऐसा ही बैठत बैठत कौन देना तुम्हारे घरे बैठवे जोर जी आदमी कहीं का कहीं उनके बैठवे जा रहा है मार गए, ऐसे बैठे से कछु नहीं हुए। हर संग आयो घर संग आए, ऐसे अच्छी तो अच्छी कांदी काट ले आउते सुगंजो डारते के लगे एक नंबर की कथा कह रहा है महाराज, बहुत ही ऊंची कथा बोलत हैं। बोले आज का सुनाई, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है मनो कथा एक नंबर की हो रही, ऐसी कथा से कछु नहीं हुई, नहीं ऐसी भीड़ से कछु होए। कथा में आए हो तो एक ना एक बुराई भागवत जी के सामने छोड़ दो और एक ना एक अच्छाई यहां से ले जाओ, तो कथा में बैठो सार्थक है, ना कोई मतलब नहीं है। बात तो तब है जब हम कथा में आते हैं तो कपड़े बदल बदल के आते हैं, आत के नहीं आते। विशेषकर जी हमारी बहनें रोज नई साड़ी पहन के यहाँ हैं, अरे तुम बगलवारी ने पूछो लाई के जिज्जी जा कहां से लाई सोई पैसा चुक गए। हमारे बाप को कच्छु नहीं जा रहा, तुम्हारा तो एक बेर बीच में जाके बदले अज्जू हमारा पैसा लगने। पर एक निवेदन है, कथा में आते हो कपड़ा बदल के और कथा से जाओ मन को बदल के। अगर कथा में आके मन नहीं बदला तो जो तन बदलने पर है, और अगले जन्म में भगवान पता नहीं है कुत्ता गधा सुंगरा का बना के पहुंचे हैं। इसलिए भगवान ये तन बदले उसके पहले अपना मन बदल लो, तो भगवान तुम्हारा तन नहीं बदलेगा, फिर तुम्हें मनुष्य बना के इस धरती पर भेजेगा। मंदिर जाओ, संतों का संग करो, भजन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो भगवान फिर तुम्हें मनुष्य तन देगा। पर आज के आदमी को टेम नहीं है, वे कहते हमें मंदिर जावे टेम ही नहीं है, हमें कथा में टेम ही नहीं है, हमें माला करवे की टेम ही नहीं है। माला पे उंगर ज्ञाने फेर चाहे मोबाइल पे 2 बजी रात में फेरत रहो, मोबाइल पे उंगर क्या फेरत रहो, पर माला पे ने फेर आदमी। अच्छा जई टेम नहीं है, जई अच्छी है के बा मौत नहीं आवे रे के ना आदमी कह दे तो अबे 2 दिन आने आओ हमें टेम नहीं है, बतो अचानक आ जा सो आदमी मार जात। अगर वास्तव में मौत के आती तो आदमी मार तो नहीं कहते 2-3 दिन बाद हजो। और जौन जे जिंदगी भर टेम खो रोत हैं, पता है अगले जन्म में का बन हो, यही खिमलासा में बताओ। अच्छा ने तुम्हें मंदिर को टेम, ने रामायण को टेम, ने प्रभात फेरी को टेम, ने तीर्थों को टेम। अगले जन्म में यही खिमलासा के कुत्ता बन हो, का बन हो कुत्ता। बताओ अच्छा थे कि कुत्तों हो कछु काम है, बताओ। कब रिश्तेदारी में गए, क्या होरी पे टीका लगावे गए, क्या हुआ भाई सकरात पे लड़ूगा लेके दूसरे गांव के रिश्तेदारी में कुत्तों के ये बेयाए जो कहते हमें बिल्कुल काम टेम ही नहीं। भगवान ने कही जाओ बेटा तुम बहुत बिजी रहे हो जन्म में, अब बिल्कुल वो जन्म में फ्री घूमियो, तुम्हें कुछ काम ने कहा। अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता
तुम्हें मंदिरों पे मिले हैं हर गांव के। उन्होंने खबर रहे थे रे कि हम पहले जन्म में न गए थे सो जागा तो भाई अब तो हम मंदिर ही पे डरे रहे चाहे कछु हो। कुत्ता बन के डरे रहे। भगवान तुम्हारा तन बदले उसके पहले अपना मन बदल लो। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जावे और पत्नी से भारी प्रेम से बोले। बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, क्या होगा उरे 2 घंटा में बाबा ने कया जादू कर दो। आज जब है जब बहू जावे और सास के पांव पड़े, बस सास भी चेट गया लेके देखे कि रोज गरे खुंदवरत आज गोड़ों खुंदवर रही। बाबा का कमाल को है। आज तुम्हारे जाके सास के पांव भर पल लियो, सवेरे सबसे पहले डुकर के रोटी बना दे के कथा सुनिया। 1 घंटा में जब जो हाल है, आज जितनी माताएं घर जाएं बहू से भारी प्रेम से बोलियो। बाबी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। परिवर्तन कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य होगा, कथा इसलिए सुनो कि तुम्हें कथा सुन करके बदलना है। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पाप की तरफ ज्यादा जाएगी, पुण्य की तरफ कम रहेगी। और जितना पुण्य होगा उसमें आधे से ज्यादा दिखावा होगा। आज पुण्य नहीं हो रहा, दिखावो ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है। तनक और बैठी रहो भैया 5-7 मिनट, हमें पता है कि आज मुझको टेम होगा। चिंता नहीं करो जी, आज के 2 घंटा हम पूरे भर दे हैं 7 दिनों में। मैं ब्याज के 4 घंटा लौटे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करियो। कल से तो अपन नहीं है, बस आज जहां तक कथा को पहुंचाना वहां तक 5-7 मिनट ज्यादा से ज्यादा। सोनकादि 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी पहुंचे। सोनक ऋषियों ने कहा महाराज घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पाप की तरफ जाएगी, तो ऐसा कौन सा साधन है कि व्यक्ति की बुद्धि पाप की तरफ ना जाकर के परमात्मा के चरणों में लग जाए। सूत जी महाराज कहते हैं उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। देखो तुम्हारे खिमलासा में चूहा मारवे की दवाई मिलत हुई है, मच्छर मारवे की दवाई मिलत हुई है, छिपकुली मारत की दवाई मिलत हुई है, पर क्या खिमलासा में किसी दुकान पे मन को मारने की दवाई है? मन मारवे की दवाई है। तुम्हारे खिमलासा में एक से एक साबुन मिलत हुई है तन चमकावे की, कपड़ा चमकावे की, पर क्या मन चमकाने की कोई साबुन किसी दुकान पे रखे है कोई? इससे तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। चेहरे को चमकाने की हजारों क्रीम मिलती होगी, पर क्या कोई ऐसी दुकान है जहां चरित्र चमकाने की दवाई मिल जाए, क्रीम मिल जाए? ये चेहरे को चमकाने की नहीं, चरित्र को चमकाने का ग्रंथ श्री कृष्ण की कथा है। ये तन को साफ करने का ग्रंथ नहीं है, ये मन को साफ करने का ग्रंथ है और मन को मारने का ग्रंथ है। मन संसार से मर गया तो मनमोहन के चरणों में जुड़ जाएगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जैसी शंखा तुम्हें भाई, ऐसा ही शंखा एक बार नारद जी को हो गई।
नारद जी गए तीर्थ यात्रा करवे। कहां कहां? भागवत जी में लिखा है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम से तु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। सारी दुनिया के तीर्थ करे नारद जी ने, पर नारद को कहीं शांति न मिली मन की। क्यों? नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिलो। और कलयुग में तो सब उल्टो ही होगा। भागवत में तो जो लिखो वो हम बता ही रहे, पता है का उल्टो होगा। इतने से चालू करिए अपन उल्टे को। पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो कि घर में कुत्ता न घुस जाए। अब घर के बाहर कुत्ता बैठो है कि आदमी ने घुस जाए। बोलो होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी आन लगी। अच्छा बिटिया वाग होता ही नहीं बोला कि तुम्हें तो यहीं आना पड़ेगा। हमें तो वो दिन कबे आ रहा है कि अबे तो मोड़ी लिपट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो समय कबे आ है जब मोड़ा लिपटे बाप से कि पापा आठे की पूजा है तो बुला ही लियो। जब इतनो बल्द गो तो इतनो भी बल्द है, नहीं बल्द है। और क्या उल्टा हो गया? पहले पैसा धरते घर में, वो गंदगी खुंजाते गांव के बाहर। अब उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले और सेप्टा टैंक घर में गड़ो। पेल के सियाने अपने मोड़ी मोड़ों को डबुलिंगे गड़ा के धरते। कई आदमी कहते उनकी बाखर गिरी उनको कछू में लगाओ। अपने मोड़ी मोड़ो हो कामे लहरे जब भी अपनो बनाओ घर पटाखे सो बे का कहे कि हमारा बाप जो गड़ात रहो जिंदगी भर हम खो कि मजूर तक नहीं मिल रहा है वो टैंक को खोद बे। पहले घर में जब कोई अच्छा काम होता था तो घर के लोग भोजन बनाते थे और बाहर के नचबे आते। अब बाहर के रोटी बनावे आ रहे और घर के नच रहे। होगा उल्टो का नहीं होगा? पहले जब बिटिया के लाने लड़का देखते अपन तो समाज में का कहते यार भज्जा छो खा तो पी तो घर बतज्जो। अगर समाज में खा तो पी तो घर हो तो बतज्जो। पेल के बहुदद्दा अपनी बिटिया को खा तो पी तो घर ढूंढते और आज के जो ढूंढ रहा है कि वो पियत खात भरने हुए। होगा उल्टो? पहले खा तो पी तो चाहने और अब पियत खात ने हुए सो घर चाहने। आदमी की सोच डबल हो गई। एक भती सोच में नहीं जी रहा है अपन। तुम बताओ बहन जी हरो, दूध में अगर माछी गिर जाए तो अपन दूध तुलसाने में सरा देते। कहीं माछी गिर गई थी। अरे कहूं घी में माछी गिर जाए तो खिमलासा में कौन घी फेंको 2 किलो आज तक कि माछी गिर गई थी सो फेंक भी आए। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उठा दे। कहीं धोखे से गिर गई थी जिज्जी तो दूध में कजान बूझ के आई थी मारवे। बताओ अपने घर में अगर कछु गलत हो जाए आदमी का कह अब भगवान के आगे कौन की चलत है। और जो ही काम कहूं बगल बारे के हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तो जब तुम मर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकल उलदे जा रहे थे। खुद को लड़का अगर अच्छे नंबर से पास हो गए गुरुजी रात भर सो नहीं है। अरे कहूं बगल बारे कोई 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देखे करवा वो स्कूल जाता ही कब है। तो अगर अच्छो दमाद मिल जाए ये डुकरेंगे अलग से जाते हैं गांव में सुनावे जिज्जी हमने कौन पुण्य करे थे ये सो दमाद मिलो है मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे
जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहो, एक दिन मोड़ी ने रोटी नहीं खाई सो नहीं आ रहा होगा हो। ऐसे ही बतिया। और कहूँ लड़का बहू खुलो आके बाजारे चलोगा तो फिर भाई डो कर गया कहते क्योंकि माँ के से कछु ऊपरी करवा दो, कप्तान पापन तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू खुलवागा सो के घर के गुनिया। देखो जी मैंने कितनी खुश हो रही करी, और कहते गुरु जी हमारी सास से कछु। अरे राम राम राम। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत है आज के आदमी की। चेहरा उसने राम का लगाया है और काम रावण के कर रहा हो आज को आदमी। हाँ, चेहरा तो राम को लगाए हैं पर काम रावण के कर रहा है। आज समाज की ये हालत हो गई है। नारद जी ने देखा पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायका। संत पाखंड में लिप्त नजर आए नारद जी को। कलयुग को प्रभाव देखो तुम्हारे। जे के 1 करोड़ को बंगला होए वो कलयुग में त्यागी जी कहाऊ थे। 1 करोड़ की जायदाद हो जाए तुम त्यागी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 18 बाल बच्चे हो जाएं तुम ब्रह्मचारी जी बन सकत हो। दिन भर तुम्हारा मोने रुके तुम मोनी जी कहा हो। दिन भर कड़ी चार खाओ तुम फलहारी बाबा कहा हो। ये हालत हो गई है। जबकि संपत्ति होने थी संसारी के और साधना होने थी सन्यासी के। सो पैसा चपेट गए बाबा और माला चपेट गए तुम्हारे, और माल चपेट गए हमोरे। तुम्हारे नहीं इतने सुखी जितने हमोरे हैं। त्यागी हम खुदा ही बाबा हैं और हम घाई जिंदगी तुम जी पा रहे। गाड़ी में पानी को गिलास धर दे तो झलक नहीं सके, इतने सस्पेंशन लगे हैं। अब बाबा जी आई बिल्कुल विरक्त हैं दुनिया से। सबसे कह रहे माया छोड़ो, माया छोड़ो। काय जब खिमलासा के छोड़ो जब तो हम ले जाए, अब तुम ही पकड़े रहे हो तो हम का ले जाए तैसे। पाखंड निरता संतो, घर में सारे की चल हो गई। और जे घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानियो। वो किलाने ये कई मम्मा काफी है सकुनी। और उदाहरण देवे की जरूरत नहीं है। न मुतके है मारीच है फिर एक मम्मा ने कपट को मरगा बन तो ने रावण की सत्यानाश होती। कंस मम्मा नारद जी ने और आगे जाके क्या देखा, कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। आज बता दे तुम्हारे आधे से ज्यादा तुम्हारे यहाँ जितों में भी आधे से ज्यादा नहीं आ रहे रहे हो जो बहु दद्दा से। अब तुम्हें तो भागवत सुन भी आए का है, तुम्हें बेमान उतर है। मार जाओ मुंह में कीड़ा पार के मारो हो। बहु दद्दा से बेर बांधे तो आ गए फूल लेके कई गोविंदाए नमो नमः। भगवान कहते पापी जोन घर के देवता आते तुम उनके तो भाई नहीं, तुम हम आए हो जाओ। जो मां का नहीं हो सकता वो कभी किसी महात्मा का नहीं हो सकता। जो मां का नहीं है वो किसी महात्मा का नहीं हो सकता। और जो मां और महात्मा का नहीं हो सकता, विपिन बिहारी का चैलेंज है, वो कभी परमात्मा का भी नहीं हो सकता है। मां बाप को बिल्कुल सम्मान ही नहीं है। सीताराम बता दे तुम तो। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ अतीरथ साला साली है।
और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। ये तो बैठी घूंघट माता हरे। तेरे बाप से बेर बांधे पापी, उस ससुर से कह रहा पापा जी। हाँ, बाप से बोल नहीं रहा और ससुर से कह रहा पापा जी। बाप खुद खावे डॉक्टर के नहीं लेगा, वो खुद 2 दिन से बुखार चढ़ो, और ससुर बीमार होगा उस अस्पताल में कुत्ता सो डरो 3 दिन से। पहलो दिन हरी कछु ने कहा ना, दादा कहते कि रेंदी आ जाएगी। कहा तुम सोचा रहे हो जो काको लड़के पटकी, हमने कहा अब उखरी में मूड दाई तो मुंह सुनो काय डरा रहा है, हम काय बुलाओ तो हम तो ये अब बात तुम सोचो जब पहले दिन जा हालत है वो आखिरी नो का हो जे के तो हमें बोले हो इन्हें खिमला सवारी का जिंदगी उन्ना फिर आधे से ज्यादा सुधार दियो जा गारंटी का आधे से ज्यादा सुधार के जे है। और हमें बिल्कुल नहीं बोला जो कहूं जिंदगी हमारी शकल ने देख लियो, पर जो बातें हम कह रहे हैं उन पर ध्यान जरूर करियो, ध्यान जरूर दियो हमारी बातों पे। हम पे बिल्कुल हमें बोला जो ना हमें तो जरूरी भी नहीं है। नारद जी को जब कहीं शांति ना मिली तो नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर भक्ति माता का दर्शन किया, ज्ञान वैराग्य को वहां चेत अवस्था में पाया। नारद जी ने बहुत प्रयास किया कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, तो देखो बात फिर वही आ गई कि जोश और होश। भक्ति तो है पर भक्ति के साथ साथ तुम्हें होश भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। भक्ति जीवन में सब कर रहे पर ज्ञान नहीं है हमें। भक्ति को तो अब भाई तुम्हारे घरे जा रहे सो पूरे गांव की आरती ये होई, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जले ना उठे आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान बेराने हुए कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ये भगवान अच्छा रुपया दे दे और बीमार कब हुए ने, यही में नहीं लगी पूरी दुनिया। गणेश जी के जे हैं सोते भी जोई जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन खो आंख देत कोड़न खो काया, निर्धन खो माया देत। पैसा चाहने वो तो दुर्गा जी के ठाणे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। दुर्गा जी करें कार्य दोस्त। अब कोरोना में 10 को राजश्री 100 में रगड़ दो है कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो के पैसा नहीं रहे, फिर वो हमसे मांगे है सो हम दे दें, फिर वो हमारे देने पैसों को घर लिखवा ले। एक जुगाड़ में नहीं बैठी सबरी। आज के आदमी को ऐसा लग रहा है पूरे गांव के मर जाती अकेले हम ही बचती है गांव में से पूरी जात हमारी हो जाती। पूरी जिंदगी धन 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 कितने के लाने, पूरी जिंदगी करो धन 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 और आखिरी में घर वालों ने लिखवा दो पिताजी को निधन। सो धन को खेल खत्म होगा, नहीं होगा। तो जोश के साथ होश हो, भक्ति में जोश हो, पर उसके साथ ज्ञान होना चाहिए। और जब ज्ञान आ जाए तो उसमें त्याग भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। आज की कथा यहां पर विराम है। क्या बजे से लिखो? 1 बजे से। हाँ, ठंड भी पड़ रही है। ये मैं बाहर से भी लोग आए हैं तो वे भी अपने व्यवस्थित शाम को 1 बजे से फिर आगे अपने राम जी जाने सब उनकी इच्छा रहे तो ये मैं भी लिखूं जैसा हरी इच्छा। अरे सियानो आदमी आदत दादा ने भी लिखवा दो कि हरी इच्छा लगी रहो महाराज जो न तुम्हारा दम हो। आज की चर्चा को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
खिमलासा के इस प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, सम्मान के लिए जो आप सबने कलश यात्रा के दौरान हमें प्रेम, स्नेह, सम्मान दिया। चले आरती नहीं करने, आरती करें जाओ, बिना प्रसाद के न जाओ। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती गई थी बिना प्रसाद के, और कहूं कलावता चलो गो बिना प्रसाद के, तो दो ही तरफ दिक्कत है। ऐसे भगवान की मंगलमय आरती हमारे मुख्य यजमान दादा श्री रतिराम जी कुशवाहा, उनकी गृह स्वामिनी माता जी श्रीमती सुमतरानी, समस्त उनके परिवारजन, प्रेमीजन, नगर के सभी भक्तजन आरती में सम्मिलित हो। आरती जले उसके पहले आपको रोज हमारे साथ ये बोलना पड़ेगा, तो आज से प्रारंभ करिए कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाओ, हमारे साथ साथ बोलना, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए भगवान की मंगलमय आरती। और साउंड बॉय भैया तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम नई जगह जाते हैं, सुने हमें जा टेंशन देवे कि हम कहाँ रोकें पंडाल के, सो हमें तो कुल माइक मिल जाए, चाहे खा भी न मिले, बस ऐसे ही बजाते रहियो, बहुत अच्छे है। एक बार जोरदार तालियां हमारे साउंड बॉय भैया के लाने, आनंद आ गो कथा बोले में ना। हमें आधा घंटा तो चेचे पे में लगा थे। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर। चलिए भगवान की मंगलमय आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ कहाँ मैं आपको जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम।
मारारत कुंभ मुनदाय